जय हिंद दोस्तों, मैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार आपके लिए लेके आ रहा हूँ न्यू वैकेंसी एसएससी जीडी 2025, जिसमें बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है 39,481। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है अपनी देश सेवा करने का और बेरोजगारी से दूर होने का। मैं आप लोगों को रिटेन एग्जामिनेशन से लेके फिजिकल से लेके मेडिकल से लेके ज्वाइनिंग तक साथ हुआ। जहाँ भी आप लोगों को जो डाउट हो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट जानकारी ले सकते हैं। और अभी फ़िलहाल 5-7 क्लास डेमो चलेगी और 15 क्लास से बसंत विहार स्टडीज़ ऐप पर आपका फिर कंटिन्यू कोर्स चलेगी। चलिए अब बातें करते आगे। सिलेबस क्या है, इसका एज क्राइटेरिया क्या है, इसका ये एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, बाकी इन सब चीज़ों पर आज बात करते हैं। चलिए इस पे इन सब चीज़ों पे बात करते हैं और आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। फॉर्म फिलअप होने से पहले कभी भी किसी प्रकार का गलती ना करें, और ये गलती आपको जीवन भर पछतावा आ जाएगी। इसीलिए आप लोगों को हम पहले ही समझा देते हैं कहाँ गलती होता है। हम भी एसएससी जीडी का फॉर्म भरे हुए हैं और फिजिकल से लेकर मेडिकल से लेकर पूरा मैं सिलेक्शन हुआ हूँ। मैं वर्तमान में बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर ज्वाइनिंग हूँ और 2 साल से जॉब कर रहा हूँ। चलिए बात आगे करते हैं। इसका एज क्राइटेरिया, सिलेबस। चलिए सबसे पहले इसका एग्ज़ाम फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म डालने का तिथि इसका 5 तारीख से लेके यानी 5 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक। बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है, काफ़ी समय, लेकिन हाँ आप लोगों को मिस नहीं करना है। 14 से 4 दिन पहले कोशिश करना है 10 अक्टूबर तक मैक्सिमम फॉर्म फिलअप कर ले। नहीं तो आप जितना जल्द कर ले बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बात है। और अगर किसी प्रकार का त्रुटि होगा फॉर्म फिलअप करने में, आपको पता नहीं चला, कंप्यूटर साइबर कैफ वाला गलती कर दे या फिर और किसी के द्वारा त्रुटि हो गया किसी प्रकार का, तो आपको वो सुधार के लिए नवंबर में 5 से लेकर 7 नवंबर 2 दिन का सुधार करने का मौका देगा। इसमें आप निश्चित ही रूप से आप 1 बार 2 बार वेरीफाई हो ले। फॉर्म फिलअप होने के बाद 1 से 2 बार वेरीफाई हो ले कि मेरा फॉर्म सब कुछ सही डाला गया नहीं। सबसे मेन है कैटेगरी। अगर आप जनरल में आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी जो भी हैं, आप ये श्योर हो जाए कि मेरा कैटेगरी सही है या नहीं, या फिर डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं तो बहुत बाद में परेशानी झेलना पड़ जाता है। चलिए बात करते हैं इसका एग्ज़ाम कब होगा और किस बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है दोस्तों, और इसका एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट मतलब संभावित तिथि का घोषणा हो चुका है। जनवरी से फरवरी 2025 में आपका एग्ज़ाम होगा। चलिए बात आगे करते हैं। बात आगे सिलेबस का करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितने मार्क्स का होगा, कितना टाइमिंग होगा। इस बार तो टाइमिंग बहुत ही कम दिया है, 60 मिनट, ओनली 60 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है और 80 क्वेश्चन का जवाब ओनली 60 मिनट्स में देना है। इस बार टाइम का मेंटेन रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसमें से बातें करते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, चार पैटर्न में क्वेश्चन रहेगा। आप 4 पार्ट्स में, पार्ट ए, बी, सी, डी। आपका पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको कि आप लोग रीजनिंग जानते हैं, रीजनिंग, ये आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और टोटली 40 मार्क्स का रहेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं पार्ट बी में आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जीके एंड जीएस, जीके और जीएस, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेगा और ये भी 40 मार्क्स का रहेगा। पार्ट सी में आइए। पार्ट सी में आपका मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो कि 20 क्वेश्चन रहेंगी और ये भी 40 मार्क्स का रहेगा। फिर पार्ट डी में आइए। पार्ट डी में आपका 2 पेपर चूज करने के लिए मिलेगा, जो कि शायद फॉर्म फिलअप करते टाइम ही आपको चूज करना है, हिंदी लेना है या इंग्लिश लेना है। आप जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा समझ आए, ज़्यादा इंटरेस्टेड है पढ़ने में,
हालांकि बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के बच्चा ज़्यादातर हिंदी लेते हैं, लेकिन अगर आप बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश आसानी लगे तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। और इसका भी वही वैल्यू है, वही अथी है जो इन 3 सब्जेक्ट का है। ये भी उतना ही मायने रखता है जो इन तीनों सब्जेक्ट मायने रखता है, यानी इसको भी अच्छी ढंग से पढ़ाई करना, ये भी 40 मार्क्स का है। और हाँ, सबसे बड़ी बातें हैं टाइम टेकन। इस बार जो है सो टाइम टेकन बहुत ही हार्ड हो गया है। 60 मिनट्स में, ओनली 60 मिनट्स में 80 क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ, जहाँ आप फंस गए, जैसे आप रीजनिंग बना रहे हैं, ये नहीं कि आप ये 20 क्वेश्चन में आप दिमाग में बैठा लेना है कि सॉल्व करके ही आगे बढ़ना, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप जो है सो ये बना लीजिए, जो बन रहा, जो नहीं बन रहा रिमार्क कर लीजिए, इसको रिमार्क करके फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट पार्ट में जाइए, जीके में जो बन रहा है उसको रिमार्क करके आगे बढ़ जाइए। जो आपको लगता है कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट में बना लूँगा, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, आप आगे बढ़ सकते हैं, उसको रिमार्क करके बढ़ सकते हैं। फिर आप मैथ पे आइए, मैथ का भी जो बन रहा है सही है, जो नहीं बन रहा है रिमार्क कर दीजिए। और इंग्लिश, लास्ट में इंग्लिश या हिंदी जो भी लीजिए, हम तो हिंदी लिए थे अपने टाइम में, इसमें भी जो बन रहा है रिमार्क करके आगे बढ़ जाइए। बात रहा उसके बाद रिमार्क क्वेश्चन कितना मिनट समय मिलता है लास्ट टाइम, रिमार्क क्वेश्चन पे जाइए आप, डायरेक्ट रिमार्क वाला वहाँ ऑप्शन देगा, उस पर जाइए। जो क्वेश्चन आप रिमार्क किए हैं वो सब आपका सेव रहेगा, ड्राफ्ट में सेव रहेगा, उसको फिर से सॉल्यूशन कीजिए, हो ना हो कहीं फिर दोबारा बन जाए। टाइम पे बहुत ध्यान देना है। हम लोग जब एग्ज़ाम दिए थे तो 100 क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। उसके बाद ये 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा समय था, 2 घंटा समय था, बहुत ज़्यादा समय था, हम लोग बना के बैठे हुए रहते थे। इस बार लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपका एग्ज़ाम ले रहा है। अब बात करते हैं एज लिमिट का। सबसे पहले आपको एज लिमिट का बात करते हैं। ऐसे एज 18 से 23 साल, 18 से 23 साल है जनरल बच्चों के लिए। इसमें SC ST के लिए छूट है, SC ST के लिए 5 साल, 5 इयर्स छूट है। OBC के लिए आपको 3 साल का छूट है, यानी SC ST जिनका 23, 5, 28 साल तक भर सकते, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते। ये एज 1/1/2025 तक माना जाएगा, 1 के बाद 2 तारीख नहीं माना जाएगा, 1/1/2025 तक। OBC 26 ईयर्स तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यही 1/1/2025 के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप आते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बहुत ही मायने रखता है, खासकर इस जॉब में। आप रिटेन का तैयारी करते हैं, बहुत दिन मेहनत करते हैं, रात दिन जाग के पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप पास हो जाते हैं और आपका फिजिकल नहीं होता। ये बहुत ही बड़ी दुख की बात है, लेकिन हाँ, हम आपके साथ रहेंगे, आपका फिजिकल तक हम साथ देंगे। आपको फिजिकल में जहाँ भी दिक्कत होगा आप में हमसे पूछ सकते हैं। मैं खुद 2-3 फिजिकल क्वालिफाई हूँ, मैं बिहार पुलिस में क्वालिफाई हूँ, उसमें भी मैं 2 साल जॉब किया था। और ये बिहार पुलिस चलन दास्ता सिपाही यानी स्क्वाड पुलिस में ट्रांसपोर्ट डिपार्ट का वैकेंसी था, उसी में मैं 2 साल जॉब किया। उसके बाद दरोगा का फिजिकल पास हूँ, GD का पास हूँ, यूपी पुलिस का पास हूँ। हम आपको फिजिकल का भी सारा राज बता देंगे, आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब फिजिकल इवेंट के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, 5 किलोमीटर्स मेल के लिए, 5 किलोमीटर्स मेल के लिए टाइमिंग है 24 मिनट। 5 किलोमीटर मेल के लिए 24 मिनट टाइमिंग है, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट। फीमेल के लिए कहा जाए तो बहुत ही आसान है, लेकिन लड़की लोग के लिए, हम लोग को देखने से लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन लड़की लोग के लिए ये भी टफ माना जाता है। लड़की लोग हालांकि दिमाग में बैठा लेने से ये भी आसान है। और बात करते हैं ये अदर कैंडिडेट जो लेह लद्दाख में रहते हैं, उनके लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, और फीमेल के लिए 800 मीटर 5 मिनट में। खैर, इसको छोड़ के चलिए हम लोग आगे बात करते हैं।
ये हाइट, हाइट अलग अलग कैटेगरी के लिए कुछ छूट है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग टाइप का छूट है। ये जो जिस कैटेगरी में आते होंगे आप, जैसे एसटी के लिए हो गया, एसटी के लिए मेल कैंडिडेट 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। और एसटी के लिए छूट है केवल, और नॉर्थ रीजन के लिए, लद्दाख के लिए, वो सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, उस सब के लिए अलग अलग छूट है। खैर इसको छोड़िए, जो जिस कैटेगरी में आते हैं अपना देख लेंगे, उस अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अच्छा कहाँ? 6 नंबर पेज। अच्छा ये मेल पर्सन जनरल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर, जो कि जनरल और ओबीसी दोनों हो गया। ओबीसी को भी हाइट में छूट नहीं है, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मैं आपके साथ फिर आते रहूँगा। नेक्स्ट बैच अभी से 5-7 दिन का डेमो है, उसके बाद 15 तारीख से बसंत विहार स्टडी ऐप पे आपका पेड कोर्स चलेगा। आप जुड़ जाइए, आपके साथ हम हमेशा साथ देंगे। जय हिंद, थैंक यू।